कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि अपना क्लास एवरी डे 10 बजे से चल रहा है, जिसमें हम अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और काफी संगठन हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो चाहे तो पुराने वीडियो इसमें देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, समय हो गया है तो हम अगले संगठन की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अपने चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश और भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी या देने वाले हैं या पुराने सॉल्व पेपर आपने लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो प्रश्न आसानी से सही हो जाते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि प्रश्न में बहुत ही बारीकियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, है ना। तो वही अपन प्रयास कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से एक एक चैप्टर को लेकर डिटेल्ड में हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो WHO, और दूसरा हम पढ़ेंगे आसियान। ये दो चैप्टर आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। चाहे बेटा यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर वनडे एग्जाम्स हो, और बैंकिंग सेक्टर में तो इस संगठन से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं WHO। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WHO के बारे में। बड़े ध्यान से सुने WHO के बारे में। इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। या आपने देखा होगा कुछ साल पहले दुनिया में कोरोना महामारी फैली थी, कोविड-19। उस समय आपको WHO का नाम सुनने को मिलेगा। उसी संस्था के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ तो बेसिक चीजें हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, हेड ऑफिस कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, ये चीजें आपको पता है। अपन इससे और आगे आपको ले चलेंगे, बहुत शानदार WHO की यात्रा कराने वाले हैं। तो चलिए लेट्स प्ले खेलते हैं WHO के बारे में। देखिए बच्चों, इसकी स्थापना क्यों हुई, ऐसा क्या कारण था। आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई। इसीलिए उस समय दुनिया के महान महान नेताओं ने ये प्लान किया कि दुनिया में हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, हेल्थ संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी कोई ऐसी संस्था होना चाहिए जो स्वास्थ्य के बारे में कार्य करे। इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व पटल पर बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुई हैं। उनमें से एक WHO भी है। अगर आपने नाम सुना हो UNO, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुआ। आपने नाम सुना हो IMF, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुआ। तो ऐसी ही संस्थाओं की मांग की गई। और तो क्या बात कर रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी और लोगों ने प्लान किया कि हेल्थ के लिए भी ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई। क्लियर है बेटा। तो पहली बार तो ये कि UNO क्या है, तो आप बताएंगे स्वास्थ्य के
संबंध में कार्य करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये है क्या, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना की कब की गई, 7 अप्रैल 1948। और इसका भारत जो है इसका प्राथमिक सदस्य है। ध्यान रखना, एक प्रश्न आता है कि भारत इसका मेंबर कब बना, तो आप बता देंगे भारत इसका प्राथमिक सदस्य है। भारत जो है 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बन गया था। अगर डेट पूछते हैं तो 12 जनवरी 1948 को भारत इसका सदस्य बन गया था। तो पहली बार तो स्थापना हो गई, और क्या है, ये दोनों चीजें हो गई। आगे हम बात करें, यह है यूएनओ की एक अनुषंगी संस्था है। क्या है बेटा, यह यूएनओ की एक क्या है बेटा, अनुषंगी संस्था है। क्लियर है। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ क्या है, स्वास्थ्य के संबंध में कार्य करने वाली दुनिया की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और यूएनओ की एक अनुषंगी इकाई है या एजेंसी है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यूएनओ की एजेंसी के रूप में कार्य करता है, और ये अंतः सरकारी संस्था है। कैसी है, अंतः सरकारी संस्था है, जो अपने सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करती। क्या ये बात समझ में आ रही है कि यूएनओ एक अंतः सरकारी संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करती है हेल्थ के क्षेत्र में। क्या ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है, और जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक शहर का नाम है जिनेवा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड की आर्थिक राजधानी है। पॉलिटिकल राजधानी तो बर्न है, तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देशों की बात करें तो 194 सदस्य देश हैं। भारत के तो बारे में पता है आपको कि भारत का प्राइमरी मेंबर है, लेकिन वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं डब्ल्यूएचओ के। और 7 अप्रैल को बेटा क्या मनाते हैं, विश्व हेल्थ दिवस मनाते हैं। ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। लेकिन यहां आप ये याद रखना कि 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो आप बताएंगे कि 7 अप्रैल के दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। तो याद रखें कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या इतनी सी बात आपके समझ में आ गई है बच्चों, कि जो है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1948 में, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करें तो जो डब्ल्यूएचओ है
जो WHO है 150 देशों में इसके कार्यालय हैं। अभी जो है 150 देशों में WHO के कार्यालय हैं। कितने देशों में बेटा? 150 देशों में इसके कार्यालय हैं। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय आप अवश्य याद रखें कि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका जो कार्यालय दक्षिण पूर्वी एशिया में है, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय कहां बेटा? दक्षिण पूर्वी एरिया में जो इसका कार्यालय है वो भारत नई दिल्ली में है। ये अवश्य याद रखें कि दक्षिण पूर्वी एशिया में WHO का कार्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। दूसरा इसका कार्यालय अफ्रीका में है और अफ्रीका में कांगो, नाम सुना होगा आपने, कांगो, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है कांगो, और कांगो नदी भी है। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कांगो या जायरे, कांगो रिपब्लिक देश का नाम है और कांगो नदी का नाम है जिसे हम जायरे भी कहते हैं। और यही कांगो इक्वेटर लाइन को 2 टाइम क्रॉस करती है। अवश्य याद रखना है। प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली दुनिया की एकमात्र रिवर कौन सी है? तो वो यही कांगो है। और इसी कांगो में WHO का क्षेत्रीय कार्यालय है। आगे हम बात करें तो तीसरा जो क्षेत्रीय कार्यालय इसका है यूरोप में, और यूरोप में इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन में इसका जो यूरोप में है वो कोपेनहेगन है। तो इसको अवश्य याद रखें कि भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? तो वो नई दिल्ली में है। और अफ्रीका का कहां है? कांगो में है। और यूरोप का कहां है? तो कोपेनहेगन में है। और कोपेनहेगन के बारे में आप जानते होंगे कि यह कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। बेटा कहां पर पड़ती है? डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। चौथा जो कार्यालय है वो अमेरिका में है। बेटा कहां पर है? अमेरिका में। और अमेरिका में ये वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में बेटा कहां है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन में है। और पश्चिमी प्रशांत की बात करें, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की हम बात करें, पश्चिमी प्रशांत में इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। मनीला आप जानते होंगे कि ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। ओके, बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्लेस है मनीला। आपने पढ़ा होगा ADB का मुख्यालय भी मनीला में है, एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय है वो भी मनीला में है, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में है। तो क्वेश्चनों को आप ऐसे जोड़ने का प्रयास करें कि जब भी कोई वर्ड आता है तो उससे संबंधित कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो जब से याद रखें कि पश्चिमी प्रशांत में WHO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मनीला में है, और मनीला फिलीपींस की राजधानी है, करेंसी यहाँ की पीसो है। और इसी मनीला में ADB का मुख्यालय है, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी बेटा कहां है? मनीला में है। आगे हम बात करें छठवा, पूर्वी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, नाम सुना होगा आपने, भूमध्य सागर।
ये छठवां इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वो बेटा काहिरा में है, पूर्वी भूमध्य सागर में इसका जो मुख्यालय है वो काहिरा में है। और काहिरा मिस्र, जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। एक प्रश्न पीएससी ने पूछा था कि दुनिया में वो कौन सा जगह है या देश है जो अपने पिरामिड के लिए विख्यात है, तो वो है इजिप्ट ही है, मिस्र ही है, और इसी की राजधानी काहिरा है, जिसे हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं। तो वहां पर इसका कार्यालय है WHO का, पूर्वी भूमध्य सागर में। तो हमने बताया कि WHO का जो मुख्यालय है वो तो जेनेवा में है, इसके 150 देशों में कार्यालय हैं और 6 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वो 6 स्थान कौन से हैं वो अवश्य याद रखें। पहला दक्षिण पूर्वी एशिया में है, वो नई दिल्ली में है, भारत में। अफ्रीका में इसका क्षेत्रीय कार्यालय कांगो में है। यूरोप में इसका जो कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। अमेरिका में इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। और पश्चिमी प्रशांत में इसका जो कार्यालय है वो मनीला में है। और पूर्वी भूमध्य सागर में इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो काहिरा में है। क्या इतनी सी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आई है? किसी को कोई समस्या है बच्चों? बताइए बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं WHO का की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, संगठन किस तरह बनाया गया है, ये हम बात करते हैं कि WHO का जो संगठन है वो कैसा है। तो आप बताना कि इसका जो संगठन है वो कैसा है। 3 टायर है, त्रिस्तरीय संगठन है WHO का। बेटा कैसा संगठन है? त्रिस्तरीय। तो सबसे पहले आती है WHO का जो संगठन है वो त्रिस्तरीय है। तो पहले कौन सी आती है? WH असेंबली, इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। एक भाग इसका कौन सा होता है जिसे हम बोलते हैं WHA, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं कार्यकारी बोर्ड। कार्यकारी बोर्ड कहते हैं। और जो तीसरा भाग है इसे हम सचिवालय कहते हैं, सेक्रेटरीट। तो ध्यान रखें इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर है। सबसे ऊपर होती है WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दूसरा होता है कार्यकारी बोर्ड और तीसरा होता है सचिवालय। अब अपन एक एक करके बात करते हैं कि WHA, ये जो WHO की सबसे शक्तिशाली संस्था है, शक्तिशाली या हम कह सकते हैं सर्वोच्च निकाय है। क्या कह सकते हैं बेटा? सर्वोच्च निकाय है। WHO का प्रत्येक सदस्य इसका सदस्य होता है। और जो WHO है ऐसे भी कह सकते हैं हम कि WHO की ये संसद है। और संसद की बात अगर शब्द आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं? ये विधान को बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। क्या कह सकते हैं बच्चों? कि ये संविधान को या कानून को या नियमों को बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, यानी कि WHO की संसद है। कौन? WHA। क्या ये बात समझ में आ गई है? यानी कि WHO का सर्वोच्च जो विधायी निकाय है, सर्वोच्च जो कार्य करने वाली संस्था है वो कौन है? WHO है, सॉरी WHA है। इसका जो कार्य क्या क्या होता है बेटा? तो एक तो कार्य होता है बजट बनाना, नियम बनाना और महासचिव का चुनाव करना। महासचिव का चुनाव, महासचिव का जो चुनाव है वो WHA द्वारा ही किया जाता है। महासचिव कह ले
या महानिदेशक कह लें या अध्यक्ष कह लें, एक ही बात है जो WHA करती है। और कार्यकारी जो बोर्ड है उसका कार्य होता है कि WHA द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को, नियमों को और विनियमों को लागू करना, ये कार्यकारी बोर्ड है। और जो सचिवालय है ये सचिवीय सहायता देता है, यानी कि WHO का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो ये है। इसका जो प्रमुख होता है उसका नाम होता है महानिदेशक। क्या बोलते हैं? महानिदेशक कहते हैं, या सेक्रेटरी जनरल भी कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल भी कह सकते हैं। महानिदेशक होता है जिसका चयन WHO के या WHA के सदस्य करते हैं, या WHA करती है इसके महानिदेशक का चुनाव। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? आगे हम बात करें तो वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं, वर्तमान में जो इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस, उनका नाम है, इनका नाम है बच्चों टेड्रोस एड्रेनोम। बेटा क्या नाम है? एड्रेनोम। बेटा ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये इथोपिया, बेटा इथोपिया एक अफ्रीकी देश है, तो इथोपिया का एक डॉक्टर है। इससे पहले मार्गरेट चान थी, इन्होंने मार्गरेट चान को रिप्लेस किया है। अभी कौन है बेटा? टेड्रोस एड्रेनोम है, जिनका चुनाव WHA करता है, या WHA के जो मेंबर हैं वो करते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है, जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष होता है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है कि WHO का जो महासचिव है, महानिदेशक है, उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। आगे हम बात करें, इसके हम आगे बात करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि WHO का जो बजट है वो तो WHA बनाती है, लेकिन WHO को जो फंडिंग करता है वो उसके सदस्य देश करते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन एक प्रश्न ध्यान रखें कि WHO को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता या जो फंडिंग की बात करेंगे वो USA करता है। और दूसरा है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नाम सुना होगा। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला फाउंडेशन है। इसमें मिलिंडा गेट्स है, बिल गेट्स है और वारेन बफेट हैं। ये नाम आपने सुने होंगे, ये दुनिया के सबसे रईस पर्सन में से एक होते हैं। बिल गेट्स तो सबसे ज्यादा समय तक नंबर 1 पर रहे हैं पैसे के मामले में। उन्हीं की वाइफ का नाम है मिलिंडा गेट्स, और एक थे वारेन बफेट। इन लोगों ने मिलकर ये बनाया है जिसे बोलते हैं मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन। और इसके अलावा UK और जर्मनी, ये जो देश हैं इसको सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं। सबसे नंबर 1 पे तो अमेरिका आता है, और फाउंडेशन की बात करेंगे तो मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है जो सबसे ज्यादा इसका जो है। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न और कि 2024 में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। इसकी थीम या इसका जो विषय क्या था?
अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। प्रश्न करंट का है कि 2024 में पिछले महीने ही मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे, तो उसका विषय या थीम या टैग लाइन क्या थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से आप बता दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर मालूम है तो जल्दी से बता दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर मालूम है तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? तो बेटा ये है फुली लोडेड WHO। आप इसका प्रयोग चाहे प्री एग्जाम में कर सकते हैं या मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं। आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करा दिया गया है। वैसे तो आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे प्रमुख विषय है। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। मानव जीवन में जो सुख बताए गए हैं 7, उनमें पहला सुख स्वास्थ्य होता है, बाकी सब सेकेंडरी सुख है। भारतीय संविधान में भी हेल्थ की बात चल रही है। अभी ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कहीं भी किसी की दुर्घटना हो तो तत्काल उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उसे वो इलाज करने के लिए बाध्य है। उससे एक सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे जो उसको भर्ती कराएगा। तो ये पूरा WHO है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, या कहीं आपको परेशानी है तो हमें अवश्य बताएं। चलिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि आज हम WHO की बात कर रहे थे। तो पहली बात कि WHO क्या है, तो आप बताएंगे स्वास्थ्य के संबंध में कार्य करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और UNO की अनुषंगी इकाई है, या एक एजेंसी है, या एक अंतर सरकारी निकाय है। क्या बोलेंगे? एक अंतर सरकारी निकाय है, ऐसे भी कह सकते हैं अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी निकाय है या UNO की एजेंसी है जो अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करती है। क्लियर है इतनी सी बात? फिर हमने बात की कि इसकी स्थापना कब हुई। तो बेटा इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। भारत इसका प्राइमरी मेंबर है। भारत जब ये बना तब भारत का सदस्य था, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेंबर। तो भारत मेंबर कब बना, वो डेट भी है 12 जनवरी 1948 को भारत का सदस्य बन गया था। तब से आज तक सदस्य है। आगे हम बढ़े तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अब प्रश्न ये है कि 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाते हैं? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं। और वर्तमान में 194 इसके सदस्य देशों की संख्या है। कितनी बेटा? 194 सदस्य देशों की संख्या है। आगे हम बात करें, WHO का 150 देशों में इसके कार्यालय हैं और कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय WHO के हैं। बेटा कितने? कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय WHO के हैं। वो ये लिखे हुए हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है, अफ्रीका कार्यालय कांगो में है, यूरोप का कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है, अमेरिका में इसका कार्यालय वाशिंगटन DC में है, और पश्चिमी प्रशांत में इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मनीला में है, और भूमध्य सागर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय काहिरा में है। तो कुल क्षेत्रीय कार्यालय, उनके नाम भी मैंने इसमें लिखवा दिए आपको। इसके बात करें कि WHO संरचना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिस्तरीय है। कैसा है बेटा? त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर WHO है, WHA है, दूसरे नंबर पर कार्यकारी बोर्ड है, तीसरे नंबर पर सचिवालय है। और इनके क्या क्या फंक्शन है ये भी मैंने आपको बता दिए कि WHA सबसे सर्वोच्च विधान बनाने वाली संस्था है, सर्वोच्च विधायी निकाय है, जस्ट लाइक ए संसद जो नियम बनाती है, और इसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक मेंबर होता है।
जिसका प्रमुख कार्य होता है बजट बनाना, नियम बनाना और महासचिव का चुनाव करना, महानिदेशक का चुनाव करना। दूसरा होता है कार्यकारी बोर्ड, जो WHO द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करता है, नामी कार्यकारी बोर्ड है। और तीसरा है सचिवालय, इसका प्रमुख होता है महानिदेशक, जो वर्तमान में कौन है, टेड्रोस एड्रेनॉम है, इथोपिया के डॉक्टर हैं। इन्होंने मार्गरेट चान को रिप्लेस किया है। बात समझ में आ रही है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। आगे हम बात करें तो WHO को सबसे ज्यादा जो फंडिंग करता है, वो वैसे तो सारे ही देश फंडिंग करते हैं अपने अपने इकोनॉमी के हिसाब से, बट सबसे ज्यादा जो करता है वो US करता है, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन करता है, UK करता है और जर्मनी करता है। और एक प्रश्न करंट का कि 2024 में 7 अप्रैल को जो हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाए थे, उसका विषय क्या था, टैगलाइन क्या थी, पंचलाइन क्या थी, तो था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा। मेरे इस चैनल पर और मेरे पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि मैं कक्षा में ही बच्चों को याद करा देता हूं, घर पे कुछ नहीं करना। क्योंकि बेटा अगर आप यहां नहीं कर पाए तो यकीन मानिए कहीं नहीं कर पाएंगे, घर पे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको काम करना होगा कि एवरी डे 10 बजे आपको लाइव उपस्थित होना पड़ेगा और पूरा मन लगा के सुनना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आपकी उम्र में मन नहीं लगता आपका, बट प्रयास करिए। अगर आने वाला कल आपको अच्छा बनाना है तो आज आपको मन लगाना ही पड़ेगा। और अगर आपका मन नहीं लगता हो तो एक मैं अच्छी सी बात बता दूं आपको कि अगर आपका मन नहीं लगता हो तो उनसे एक बार मिलते रहना, वीक में एक बार, जिनका आपकी तरह अपने समय में मन नहीं लगता था। तो उनकी वर्तमान स्थिति को देखना तो आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, आई प्रोमिस। तो चलिए कल फिर मिलते हैं 10 बजे, एक नई संस्था को लेकर के हाजिर होंगे। आप भी समय का ध्यान रखें और उपस्थित हों। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।